शुरुआत एक काफी पुराने घर को दिखाने से होती है जो काफी सुनसान जगह पर था। हाल ही में यहाँ एक फैमिली रहने के लिए आई थी। फैमिली में कपल था, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी। अब उनकी बेटी को अजीब महसूस हो रहा था। अकेले सोने से वो डर रही थी क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ कोई बुरी ताकत जैसे कोई शैतान, डीमन वगैरह है। पर थोड़ी ही देर में उसकी मॉम आकर उसे समझाती है कि बेटा आराम से सो जाओ, ओके, यहाँ कोई बुरी ताकत नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। उसकी बेटी मान गई। तब उसकी मॉम यहाँ से चली गई। अब बच्ची सोने की कोशिश तो करती है पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो किसी सोच में पड़ी हुई थी कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसे ये चीज अजीब लगी। वो उठी और फिर से दरवाजा बंद कर देती है। पर हैरत, एक बार फिर वो दरवाजा खुल गया और अब जब बच्ची ने झांक कर देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा खतरनाक डीमन शैतान था जिसकी डरावनी लाल आंखें थी। उसे देखकर बच्ची डर गई और फिर अगले ही पल डीमन उस पर हमला कर देता है। उसने बच्ची को टांगों से पकड़ लिया और खींच कर अपने साथ ले जाता है। दरवाजा बंद हो गया। हम बस बच्ची की चीखों की आवाजें ही सुन पाते हैं। मगर हैरत, अगली सुबह बच्ची दोबारा आ गई। वो जब किचन में गई तो उसके डैड उसे नाश्ता करने को कहते हैं। पर बच्चे जिसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे, वो चाकू उठाती है और अपने डैड की पीठ पर वार कर देती है। उसने 2-3 बार चाकू मारे जिससे वो नीचे गिर गई। मगर बच्ची तो इतनी खतरनाक हो गई थी कि वो अभी भी नहीं रुकती। वो उनके ऊपर बैठ गई, बार बार चाकू से वार करती रहती है जिससे दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मॉम बाहर आई तो ये भयानक नजारा देखकर काफी डर गई। उनके ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि उनकी बेटी को डीमन ने पोजेस्ड किया हुआ है, यानी उसके अंदर शैतान ने आकर अपने कंट्रोल में कर लिया है उसे। वो बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आंखें काली हो गई थी, चेहरा सफेद पड़ गया था और मुंह से खून आ रहा था। और वो गुस्से में आकर अपनी मॉम को भी चाकू दिखाती है। मॉम काफी घबरा गई और अब बच्ची उठी। उसने अपनी मॉम पर भी हमला कर दिया। वो तड़पने लगी। उनकी भी बहुत बुरी मौत हो जाती है। इस हादसे के कुछ दिन के बाद 2 लोग उस घर में आते हैं जिन्हें एक अनजान आदमी ने इस घर में आने की दावत दी थी। ये लोग दरअसल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, यानी अजीबोगरीब भूतिया चीजों के बारे में पता लगवाने वाले। इनमें एक का नाम जैक होता है और दूसरे का जोनाथन। अब जैक नए तरीकों से इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी वो भूतों का पता लगवाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जबकि जोनाथन पुराने तरीकों से। यही वजह है कि जैक का भूतों पर इतना यकीन नहीं होता जितना जोनाथन का था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो बस इसलिए बना ताकि देख सके कि क्या भूत होते भी हैं या नहीं। इतनी ही देर में यहाँ वो अनजान आदमी आ गया जिसने दोनों को यहाँ बुलाया था। वो काफी अजीब ही लग रहा था क्योंकि उसके हाव भाव बहुत अलग ही थे। वो अजीब आदमी जैक और जोनाथन को एक फाइल देता है जिसमें इस घर की तारीख के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और कहता है कि तुम दोनों को यहाँ मेरे मालिक, मेरे बॉस ने बुलाया है। फिर इस घर के बारे में बताने लगा कि ये 200 साल पुराना घर है और हैरान कुन बात कि हॉन्टेड भूतिया भी है। यही वजह है कि जो भी लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं वो 3 दिन से ज्यादा यहाँ टिक ही नहीं पाते, मारे जाते हैं। बहुत सारे लोगों की अजीब तरह यहाँ पर मौतें हुई, पर आज तक समझ नहीं आई कि उन्हें आखिर मारता कौन है। जिसके बाद वो उन्हें शुरुआत वाली फैमिली के बारे में भी जानकारी देता है कि यहाँ एक कपल और उनकी बेटी भी रहने के लिए आई थी, पर बच्ची के साथ न जाने क्या हुआ। उसने पहले अपने डैड को मार डाला और फिर मॉम को भी। बाद में उसकी लाश ऊपर एटिक से मिली। पुलिस ने जब चेक किया तो उसकी पीठ पर चाकू के निशान थे, यानी कि उसकी पीठ पर चाकू से वार किया गया था और उसकी मौत हुई थी। और ऐसी ही कई सारी मौतें अजीब तरह से यहाँ हुई हैं। और अब मेरा बॉस तुम दोनों को एक ऑफर देना चाहता है कि तुम भी 3 रातें यहाँ पर गुजारो और इस केस को हल करो, पता करवाओ कि इस घर में होने वाले हादसों की वजह क्या है। इन 3 दिन पूरे घर को लॉक कर दिया जाएगा, मतलब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तुमसे गाड़ी की चाबियाँ और फोन भी ले लिए जाएंगे और इस काम के बदले दोनों को $50,000 दिए जाएंगे। ये ऑफर सुनकर दोनों मान गई। इसलिए अब वो अजीब आदमी गाड़ी की चाबी और फोन लेकर यहाँ से निकल जाता है। जैक अपने ब्रीफकेस से पैरानॉर्मल चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने का सामान निकालता है जो काफी हाईटेक था और वो अपने काम पर लग गया। तभी उसके पास जोनाथन आता है जो बताने लगा कि मेरे पास ये ताकत है, मैं भूतों को देख सकता हूँ और इसी तरह मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। जैक कहता है कि मेरा यकीन साइंस पर है और मैं अपने नए तरीकों से भूतों का पता लगवाता हूँ। जिसके बाद दोनों अलग अलग होकर पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं। जोनाथन जब एक कमरे में गया तो वहाँ एक साइकिल अपने आप ही चलने लगती है, जो देख वो थोड़ा डर जाता है। उधर जैक अपना सामान लेकर उस कमरे में आया जहाँ उस बच्चे की मौत हुई थी, पर उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। जैक जैसे दरवाजे को बंद करने गया वो खुद ही जोर से बंद हो जाता है। इससे उसे अजीब तो लगा, पर वो नजरअंदाज करके अपने डिवाइस को देखने लगता है जिस पर फ्रीक्वेंसी अपने आप ही बढ़ने लगती है। और ये देखकर तो वो काफी हैरान रह गया क्योंकि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना मुमकिन ही नहीं था। फिर जब वो नीचे आने लगा तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है
आवाजों का पीछा करते हुए वही कमरे के बाहर आ गया, पर जैसे अंदर जाने लगा उसके पास जोनाथन आ जाता है और उसे वहाँ से अपने साथ ले गया। जोनाथन उसे एक गन दिखाता है जो उसे घर के एक कमरे से मिली थी और अब ये दोनों इस गन को अपनी हिफाजत के लिए साथ रख लेते हैं। रात को जोनाथन अपने आसपास मोमबत्तियां जलाकर बैठ गया। उसने हर जगह पर एक जादुई पाउडर भी डाल दिया था जिससे अगर आसपास कोई भूतिया चीज हो तो वो जल्द सामने आ जाएगी। और टेबल पर सामने वो आत्माओं भूतों से राब्ता करने वाला बोर्ड रख लेता है ताकि यहाँ जो भूत आत्मा है उससे जोनाथन बात कर सके। वो हर कोशिश करने को तैयार था कि तभी उसके पास जैक आकर बैठ जाता है। वो जोनाथन से कहता है कि मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ ताकि ये जान सकूं कि तुम सच में भूतों से बात कर भी